इमेजिन कीजिए कि आप एक 5 ईयर ओल्ड बच्चे को एक चॉइस दे रहे हैं। या तो वो अभी एक डिलीशियस चॉकलेट चिप कुकी ले सकता है, या फिर 2 आवर्स वेट करके 5 कुकीज का पूरा बॉक्स ले सकता है। मोस्टली 5 ईयर ओल्ड बच्चे आपके सेंटेंस खत्म करने से पहले ही टेबल से वो सिंगल कुकी उठा लेंगे। एक बच्चे के लिए उनके ठीक सामने रखा इमीडिएट रिवॉर्ड बहुत ही इरेजिस्टिबल वैल्यू रखता है, जबकि फ्यूचर में 2 आवर्स बाद मिलने वाला बड़ा प्रॉमिस सब्सट्रैक्ट अनसर्टेन और बहुत दूर लगता है। अब इमेजिन कीजिए कि आप किसी एडल्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर से ऐसा ही सवाल पूछते हैं, क्या वो आज $100 कैश लेना पसंद करेंगे या 10 ईयर्स बाद $100? कोई भी समझदार इन्वेस्टर आज ही $100 लेना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आज हाथ में मौजूद मनी को इंटरेस्ट कमाने के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, इमीडिएट नीड्स पर खर्च किया जा सकता है, या फ्यूचर इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कौन जानता है कि 10 ईयर्स में क्या हो जाए। डेटर बैंकरप्ट हो सकता है, इकोनॉमी क्रैश हो सकती है, या सिविल अनरेस्ट की वजह से करेंसी वर्थलेस हो सकती है। ह्यूमन साइकोलॉजी और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स दोनों में किसी रिवॉर्ड की वैल्यू सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो क्या है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो कब मिलता है। जब हम फिजिकल एआई एजेंट्स डिजाइन करते हैं, चाहे वे ऑटोनॉमस प्लैनेटरी रोवर्स हों, हाई स्पीड ह्यूमनॉइड रोबोट्स हों, या ऑटोमेटेड वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स हों, हम बिल्कुल इसी डिलेमा का सामना करते हैं। एक एजेंट को टाइम के साथ फैले रिवॉर्ड्स के सीक्वेंस को कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए। वो किसी इंस्टेंट पे आउट के इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान के डिलेड ग्रेटिफिकेशन के अगेंस्ट कैसे वे करता है। इस टेम्पोरल गैप को ब्रिज करने के लिए रिइंफोर्समेंट लर्निंग एक सिंगल एलिगेंट मैथमेटिकल पैरामीटर पर रिलाई करता है, डिस्काउंट फैक्टर, जिसे ग्रीक लेटर गामा से डिनोट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। डिस्काउंट फैक्टर गामा क्या है? डिस्काउंट फैक्टर गामा एक स्केलर नंबर है जो स्ट्रिक्टली 0 और 1 के बीच बाउंडेड होता है। 0 इज लेस देन और इक्वल टू गामा विच इज लेस देन 1। ये फ्यूचर रिवॉर्ड्स और इमीडिएट रिवॉर्ड्स के बीच एक मैथमेटिकल एक्सचेंज रेट की तरह का काम करता है। यह तय करता है कि एजेंट स्टेप टी पर अभी मिलने वाले रिवॉर्ड की तुलना में फ्यूचर में के स्टेप्स बाद मिलने वाले रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू देता है। गामा को एजेंट का टेम्पोरल लेंस या पेशेंस मीटर समझिए। 0 के करीब गामा एजेंट को हाइपर इंपल्सिव और शॉर्ट साइडेड या मायोपिक बनने पर मजबूर करता है। इसे लगभग सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि अगले ही मिलीसेकंड में क्या होने वाला है, और ये फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस से पूरी तरह अनजान रहता है। वहीं 1 के करीब गामा एजेंट को एक पेशेंट और फार साइडेड ग्रैंड स्ट्रेटजिस्ट में बदल देता है। यह टेम्परेरी हार्डशिप, हाई एनर्जी कॉस्ट्स या 0 इमीडिएट पे आउट सहने के लिए तैयार रहता है, अगर ऐसा करने से आगे चलकर कोई बड़ा पे ऑफ मिलने वाला हो। इसे फिजिकल हार्डवेयर पर एक्शन में देखने के लिए मार्स के रॉकी टेरेन पर चलते हुए एक ऑटोनॉमस प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन रोवर की कल्पना कीजिए। यह डायग्राम डिलेड ग्रेटिफिकेशन के एक डिसीजन मेकिंग मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो एक इमीडिएट छोटे पे आउट को एक बहुत हायर डिस्टेंट रिवॉर्ड अचीव करने के लिए डिफिकल्ट टेरेन के थ्रू लंबी जर्नी सहने के साथ कंपेयर करता है। रोवर के सेंसर्स पास में ही एक छोटा सा कॉमन पेबल डिटेक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू +5 साइंस पॉइंट्स का छोटा सा रिवॉर्ड है। इसे कलेक्ट करने में 10 सेकंड्स लगते हैं। हालांकि डेंजरस रॉकी टेरेन के पार 3 किलोमीटर दूर रेयर मिनरल्स से भरा एक क्रेटर है, जिसकी वैल्यू +500 साइंस पॉइंट्स है। वहां तक पहुंचने में कंटिन्यूअस बैटरी आउटपुट के 30 मिनट्स लगेंगे। अगर रोवर का इंटरनल डिस्काउंट फैक्टर बहुत लो ट्यून किया गया है, तो वह अपना पूरा मिशन वहीं लैंडिंग वाली जगह पर कॉमन ग्रेवल उठाने में ही बिता देगा। अगर इसका डिस्काउंट फैक्टर सही तरीके से हाई ट्यून किया गया है, तो यह छोटी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करेगा, अपने रिसोर्सेस कंजर्व करेगा और क्रेटर वाले बड़े साइंटिफिक जैकपॉट की तरफ आगे बढ़ेगा। सेक्शन ब्रेक। डिकंस्ट्रक्टिंग द क्यूमुलेटिव रिटर्न फॉर्मूला जी सब टी आरएल एल्गोरिदम के अंदर गामा कैसे काम करता है, यह समझने के लिए हमें देखना होगा कि एजेंट अपना अल्टीमेट टारगेट स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रिटर्न, जिसे जीसी लिखा जाता है। पिछले सेक्शन में हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि एक एजेंट टाइम के साथ रिवॉर्ड्स के सम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को बिना ये ध्यान रखे कि वे कब मिलते हैं सादे नंबर्स की तरह सिंपली ऐड नहीं कर सकते। इसके बजाय हम फ्यूचर रिवॉर्ड्स को फ्यूचर में वे कितने टाइम स्टेप्स बाद आते हैं इसके बेसिस पर एक्सपोनेंशियली डिस्काउंट करते हैं। किसी भी डिस्क्रीट टाइम स्टेप टी पर टोटल डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब टी को इस तरह डिफाइन किया जाता है। जी सब टी इक्वल्स आर सब टी +1 + गामा टाइम्स आर सब टी +2 + गामा स्क्वेयर टाइम्स आर सब टी +3 + गामा क्यूब्ड टाइम्स आर सब टी +4 + एंड सो ऑन।
स्टैंडर्ड समेशन नोटेशन का यूज करके हम इस कॉम्पैक्ट इन्फिनिट सीरीज को इस तरह लिखते हैं जी सब टी इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ गामा टू द पावर ऑफ के टाइम्स आर सब टी प्लस के प्लस 1। आइए इस इक्वेशन को टर्म बाय टर्म ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इसकी मैकेनिकल ब्यूटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। आर सब टी प्लस 1 द इमीडिएट रिवॉर्ड, ये वह रिवॉर्ड है जो अगले ही टाइम स्टेप पर अर्न होता है। क्योंकि के इक्वल टू 0 है, डिस्काउंट टर्म गामा टू द 0 इक्वल टू 1 है। इमीडिएट रिवॉर्ड को इसकी नॉमिनल वैल्यू के 100% पर लिया जाता है। गामा आर सब टी प्लस 2 1 स्टेप इन द फ्यूचर, ये रिवॉर्ड 1 स्टेप दूर है इक्वल टू 1। ये गामा टू द 1 इक्वल टू गामा से मल्टीप्लाई होता है। अगर गामा इक्वल टू 0.9 है तो ये रिवॉर्ड अपनी फेस वैल्यू के 90% के बराबर है। गामा स्क्वेयर आर सब टी प्लस 3 2 स्टेप्स इन द फ्यूचर, ये रिवॉर्ड 2 स्टेप्स दूर है के इक्वल टू 2, यह गामा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होता है। अगर गामा इक्वल टू 0.9 है तो गामा स्क्वेयर इक्वल टू 0.81 होता है, जिसका मतलब है कि यह रिवॉर्ड अपनी फेस वैल्यू के 81% के बराबर है। गामा टू द के आर सब टी प्लस के प्लस 1 के स्टेप्स इन द फ्यूचर, क्योंकि गामा लेस देन 1 है, गामा को हायर एक्सपोनेंट्स के इक्वल टू 2 3 4 5 पर ले जाने से कोएफिशिएंट जियोमेट्रिकली 0 की तरफ डिके होता है। टाइम के साथ रिवॉर्ड वैल्यू का जियोमेट्रिक डिके, ये अस्यूम करते हुए कि गामा इक्वल्स 0.9 टाइम स्टेप्स पर वैल्यू मल्टीप्लायर स्टेप टी प्लस 1 1.00, स्टेप टी प्लस 2 0.90, स्टेप टी प्लस 3 0.81, स्टेप टी प्लस 4 0.7729, स्टेप टी प्लस 5 0.656। द रिकर्सिव मैजिक ऑफ रिटर्न। जी सब टी के मैथ्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पर ध्यान दीजिए। अगर हम सेकंड टर्म से आगे गामा के एक सिंगल फैक्टर को फैक्टर आउट कर लें तो हम रिटर्न को रिकर्सिवली फिर से लिख सकते हैं। जी सब टी इक्वल्स आर सब टी प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस आर सब टी प्लस 2 प्लस गामा टाइम्स आर सब टी प्लस 3 प्लस गामा स्क्वेयर टाइम्स आर सब टी प्लस 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 एंड सो ऑन क्लोज पैरेंथेसिस। आउटर पैरेंथेसिस के अंदर के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए। वह एक्सप्रेशन सिंपली जी सब टी प्लस 1 की डेफिनेशन है, यानी स्टेप टी प्लस 1 से आगे का रिटर्न। ये हमें रिटर्न्स की फंडामेंटल रिकर्सिव प्रॉपर्टी देता है। जी सब टी इक्वल्स आर सब टी प्लस 1 प्लस गामा टाइम्स जी सब टी प्लस 1। आसान भाषा में कहें तो करंट मोमेंट पर लॉन्ग टर्म रिटर्न इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस अगले मोमेंट से आगे के सभी फ्यूचर रिटर्न्स की डिस्काउंटेड वैल्यू के इक्वल होता है। रिकर्सिव मैथ्स की यह एक सिंगल लाइन एआई में लगभग सभी मॉडर्न डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्यू लर्निंग और एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम्स की फंडामेंटल फाउंडेशन है। सेक्शन ब्रेक। गामा मैंडेटरी क्यों है? मैथ्स, फिजिक्स और रिस्क, रोबोटिक्स एक्सपर्ट्स और मैथमेटिशियन फ्यूचर रिवॉर्ड्स पर इस मैथमेटिकल डिके को लागू क्यों करते हैं? गामा इक्वल टू 1.0 सेट करके सब कुछ इक्वली सम क्यों नहीं कर देते? इसके दो बड़े रीजन्स हैं। एक मैथमेटिकल नेसेसिटी से जुड़ा है और दूसरा फिजिकल रियल वर्ल्ड रियलिटी में बेस्ड है। हमें डिस्काउंटिंग की जरूरत क्यों है? मैथमेटिकल रीजन, ये इनफाइनाइट सम्स को रोकता है और मैथ्स को कन्वर्जेंट रखता है। फिजिकल रीजन, ये अनसर्टेनिटी का ध्यान रखता है और रियल वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल है। मैथमेटिकल नेसेसिटी, इनफाइनाइट होराइजन्स को रोकना। कई फिजिकल एआई टास्क कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग होते हैं। हाईवे सिस्टम पर एक सेल्फ ड्राइविंग कार, 24/7 मैन्युफैक्चरिंग लाइन को मैनेज करने वाली एक रोबोटिक आर्म या एक डायनेमिक पावर ग्रिड बैलेंसर के पास कोई फिक्स्ड एंड गेम स्क्रीन नहीं होती। इन्हें इनफाइनाइट टाइम होराइजन्स वाले कंटिन्यूइंग टास्क्स के रूप में जाना जाता है, जहां टी इन्फिनिटी की ओर जाता है। अगर कोई एनवायरनमेंट फॉरएवर चलता रहता है और हम गामा इक्वल 1.0 सेट करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में रिवॉर्ड्स का क्यूमुलेटिव सम पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी के इक्वल होगा। जी सब टी इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 0 टू इन्फिनिटी ऑफ 1.0 टू द पावर ऑफ के टाइम्स आर सब टी प्लस प्लस 1 विच इक्वल्स इन्फिनिटी। मैथमेटिकली ये एक कंप्लीट नाइटमेयर क्रिएट करता है। अगर हर पॉसिबल कंट्रोल पॉलिसी इन्फिनिटी का टोटल रिटर्न अचीव करती है तो एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम ये कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सी पॉलिसी बेहतर है? क्या इन्फिनिटी प्लस 10 इन्फिनिटी से बेहतर है? 0 इज लेस देन और इक्वल टू गामा विच इज लेस देन 1 को एनफोर्स करके जियोमेट्रिक सीरीज का मैथमेटिकली एक फाइनाइट नंबर पर कन्वर्ज होना गारंटेड है, यहां तक कि एक इनफाइनाइट टाइम होराइजन पर भी। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करते हुए, जहां सम फ्रॉम के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ऑफ गामा टू द पावर ऑफ के इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा है,
अगर कोई एजेंट फॉरएवर हर सिंगल स्टेप पर एक कांस्टेंट मैक्सिमम रिवॉर्ड आर मैक्स रिसीव करता है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न जी स्ट्रिक्टली बाउंडेड होता है। जी मैक्स इक्वल्स आर मैक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। फॉर एग्जाम्पल अगर आर मैक्स इक्वल टू प्लस 1.0 है और गामा इक्वल टू 0.9 है तो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न 1.0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.9 है जो 10.0 के इक्वल है। अगर आर मैक्स इक्वल टू प्लस 1.0 है और गामा इक्वल टू 0.99 है तो मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न 1.0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.999 है जो 100.0 के इक्वल है। डिस्काउंट फैक्टर एक मैथमेटिकल कैप की तरह काम करता है जो इन्फिनाइट होराइजन प्रॉब्लम्स को क्लीन फाइनाइट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में बदल देता है। रियल वर्ल्ड अनसर्टेनिटी द फिजिकल रियलिटी ऑफ रिस्क। कंप्यूटर सिमुलेशन में फ्यूचर को नियर परफेक्ट मैथमेटिकल प्रिसिजन के साथ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फिजिकल वर्ल्ड में फ्यूचर इनहेरेंटली स्टोकेस्टिक, नॉइजी और अनसर्टेन होता है। इमेजिन कीजिए एक क्वाड्रुपेड रोबोट एक हाई वैल्यू चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए कीचड़ से भरी खाई के पार एक कॉम्प्लेक्स 10 स्टेप ऑब्स्टेकल जंप लगाने की कोशिश कर रहा है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक एजेंट के पाथ पर सक्सेसिव टाइम स्टेप्स के साथ फिजिकल अनसर्टेनिटी एक्यूमुलेट होती जाती है जो एक इनिशियल हाई कॉन्फिडेंस स्टेट से प्रोग्रेस करते हुए एनवायरनमेंटल स्लिप्स या इक्विपमेंट फेलियर्स जैसे पोटेंशियल फ्यूचर डिसरप्शंस तक जाती है। स्टेप T+1 रोबोट को अपने इमीडिएट फुटहोल्ड के क्लीन लैंड करने पर हाई कॉन्फिडेंस है। स्टेप T+2 हवा का एक हल्का सा झोंका या फिसलन भरा मड पैच उसके एंकल जॉइंट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। स्टेप T+10 एक इंटरनल मोटर वाइंडिंग ओवरहीट हो सकती है, एक बैटरी सेल का वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड ह्यूमन वर्कर सीधे उसके रास्ते में आ सकता है। क्योंकि फिजिकल रियलिटी हर बीतते मिलीसेकंड के साथ नॉइज और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्यूमुलेट करती है, इसलिए फ्यूचर में प्रॉमिस किया गया रिवॉर्ड अभी कलेक्ट किए गए रिवॉर्ड की तुलना में इनहेरेंटली ज्यादा रिस्क रखता है। डिस्काउंट फैक्टर गामा एलिगेंटली इस फिजिकल ट्रुथ को रिफ्लेक्ट करता है। फ्यूचर रिवॉर्ड्स को डिस्काउंट करना सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, ये रियल वर्ल्ड फिजिकल अनसर्टेनिटी का एक रैशनल रिफ्लेक्शन है। द स्पेक्ट्रम ऑफ गामा शॉर्ट साइडेड फूल्स वर्सेस ग्रैंड स्ट्रेटेजिस्ट्स। एल्गोरिदम कॉन्फ़िगरेशन के दौरान गामा की न्यूमेरिक वैल्यू चुनना एक एआई इंजीनियर द्वारा लिए जाने वाले सबसे क्रिटिकल हाइपर पैरामीटर डिसीजंस में से एक है। गामा को एडजस्ट करने से एजेंट का अपनी दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिस्काउंट फैक्टर पैरामीटर एक एजेंट के प्लानिंग होराइजन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, जिसमें शॉर्ट साइटेड, बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बिहेवियर्स को कंपेयर किया गया है। पैरामीटर को 0 पर सेट करने से एक मायोपिक एजेंट बनता है जो हाई स्टेबिलिटी के साथ प्योरली इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप रिवार्ड्स पर फोकस करता है। एक मॉडरेट सेटिंग रफली 10 स्टेप्स आगे की प्लानिंग करती है जो फिजिकल रोबोटिक्स के लिए स्टैंडर्ड बेंचमार्क का काम करती है। वैल्यू को 1 के क्लोज सेट करने से अप टू 1000 स्टेप्स आगे का लंबा प्लानिंग होराइजन इनेबल होता है, हालांकि इसकी वजह से ट्रेनिंग डायनामिक्स ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि गामा स्पेक्ट्रम के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स में एक एजेंट कैसा बिहेव करता है। केस 1 द मायोपिक इंपल्सिव एजेंट गामा इक्वल टू 0.0। जब गामा 0 के इक्वल होता है तो रिटर्न इक्वेशन एक सिंगल टर्म में सिमट जाती है। जी सब टी इक्वल्स आर सब टी प्लस 1 प्लस 0 टाइम्स आर सब टी प्लस 2 प्लस 0 स्क्वेयर टाइम्स आर सब टी प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन विच इक्वल्स आर सब टी प्लस 1। गामा इक्वल टू 0 के तहत काम करने वाला एजेंट पूरी तरह से मायोपिक यानी शॉर्ट साइटेड होता है। ये एक्शंस को पूरी तरह से अगले ही टाइम स्टेप पर मिलने वाले इमीडिएट और इंस्टेंट पे ऑफ के बेसिस पर इवैल्यूएट करता है और आगे क्या होगा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। फिजिकल एआई एग्जाम्पल मान लीजिए एक डुअल आर्म असेंबली रोबोट को पैडेड बॉक्सेस में डेलिकेट ग्लास वाइल्स को सॉर्ट करने का टास्क दिया गया है। अगर गामा 0 के इक्वल है तो आर्म अपने ग्रिपर को मैक्सिमम एक्सीलरेशन पर बंद कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से टारगेट वाइल की डिस्टेंस तुरंत कम हो जाती है जो एक इमीडिएट प्लस 1.0 स्पेशल प्रॉक्सिमिटी रिवॉर्ड देता है। हालांकि क्योंकि ये एक स्टेप आगे भी नहीं देख सकता, ये एंटिसिपेट करने में फेल हो जाता है कि इसकी एक्सट्रीम वेलोसिटी स्टेप T+2 पर कांटेक्ट होते ही ग्लास वाइल को तोड़ देगी, जिससे कैटास्ट्रॉफिक -500 पेनल्टी लगेगी। केस 2 द बैलेंस्ड रोबोटिक्स नॉर्म गामा इक्वल टू 0.902 0.98।
प्रैक्टिकल रोबोटिक्स और फिजिकल कंट्रोल में गामा को 0.90 और 0.98 के बीच सेट करना बेहद कॉमन है। हम एक इंट्यूटिव मीट्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे इफेक्टिव प्लानिंग होराइजन कहा जाता है। इफेक्टिव होराइजन इन स्टेप्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। अगर गामा 0.90 के इक्वल है तो इफेक्टिव प्लानिंग होराइजन 1 ओवर 1 माइनस 0.90 इक्वल टू 10 स्टेप्स है। अगर गामा 0.995 के इक्वल है तो इफेक्टिव प्लानिंग होराइजन 1 ओवर 1 माइनस 0.95 इक्वल टू 20 स्टेप्स है। ये रेंज एक बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज प्रोवाइड करती है। एजेंट कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्यूचर में काफ़ी दूर तक देखता है, जैसे कि रोबोटिक आर्म को स्मूथली स्विंग करना या मल्टी स्टेप बैलेंसिंग करेक्शंस करना, जबकि न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के दौरान लॉन्ग टर्म रिटर्न एस्टिमेट्स के वेरिएंस को मैनेजेबल रखता है। केस 3 डीप स्ट्रेटेजिक विजनरी गामा इक्वल टू 0.99 टू 0.999। जब गामा 1.0 के करीब पहुंचता है तो इफेक्टिव प्लानिंग होराइजन एक्सप्लोड हो जाता है। अगर गामा इक्वल टू 0.99 है तो इफेक्टिव प्लानिंग होराइजन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.99 है, जो 100 स्टेप्स के इक्वल होता है। अगर गामा इक्वल टू 0.999 है तो इफेक्टिव प्लानिंग होराइजन 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.999 है, जो 1000 स्टेप्स के इक्वल होता है। गामा की हाई वैल्यूज के अंडर एजेंट एक डीप लॉन्ग टर्म प्लानर बन जाता है। ये हंड्रेड्स ऑफ लो रिवॉर्ड सेटअप स्टेप्स को खुशी खुशी एग्जीक्यूट करेगा अगर वे किसी हाई वैल्यू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की तरफ ले जाते हैं। फिजिकल एआई एग्जांपल, एक बैटरी पावर्ड ऑटोनोमस ड्रोन के बारे में सोचिए जो एक मल्टी रूम फैसिलिटी में नेविगेट कर रहा है। गामा इक्वल टू 0.999 के अंडर ड्रोन अपने टारगेट डिलीवरी रूम से दूर उड़ जाएगा, एक लंबे हॉलवे से वापस ट्रैक करेगा और 5 मिनट्स के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड पर डॉक करेगा, शॉर्ट टर्म टाइम पेनल्टीज को सैक्रिफाइस करते हुए, ताकि ये एश्योर हो सके कि पूरे मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उसके पास इनफ टोटल एनर्जी रिजर्व्स हैं। सेक्शन ब्रेक। न्यूमेरिकल ट्रेस गामा एक्शन चॉइसेज को कैसे रीराइट करता है, अपनी समझ को पक्का करने के लिए आइए एक कंक्रीट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए एक एजेंट ऐसी स्टेट में खड़ा है जहां उसे दो अलग एक्शन पाथवेज के बीच चूज करना है, पाथ ए शॉर्ट टर्म पे आउट और पाथ बी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पे आउट। न्यूमेरिकल चॉइस ट्रैजेक्टरी। पाथ ए स्टेप 1 प्लस 10 लीड्स टू स्टेप 2 प्लस 2 लीड्स टू स्टेप 3 प्लस 1 लीड्स टू स्टेप 4 प्लस 0। पाथ बी स्टेप प्लस 0 लीड्स टू स्टेप 2 प्लस 2 लीड्स टू स्टेप 3 प्लस 10 लीड्स टू स्टेप 4 प्लस 30। आइए गामा की दो अलग वैल्यूज के अंडर दोनों पाथवेज के लिए एक्सप्लिसिट रिटर्न G0 कैलकुलेट करते हैं। एक मायोपिक वैल्यू गामा इक्वल टू 0.1 और एक फार साइडेड वैल्यू गामा इक्वल टू 0.9। सिनेरियो 1 मायोपिक एजेंट गामा इक्वल टू 0.1। पाथ ए के लिए रिटर्न G sub 0 for path equals 10 plus 0.1 times 2 plus 0.1 squared times 1 plus 0.1 cubed times 0, which equals 10 plus 0.2 plus 0.001 plus 0, which equals 10.21। पाथ बी के लिए रिटर्न। पाथ बी के लिए G sub 0 equals 0 plus 0.1 times 2 plus 0.1 squared times 10 0 0.1 cubed times 30 equals 0 plus 0.2 plus 0.10 plus 0.03 equals 0.33। गामा इक्वल्स 0.1 के अंडर डिसीजन पाथ ए चुने 10.21 इज ग्रेटर देन 0.33। सिनेरियो 2 स्ट्रेटेजिक एजेंट गामा इक्वल टू 0.9। पाथ ए के लिए रिटर्न। पाथ ए के लिए G सब 0 इक्वल्स 10 प्लस 0.99 टाइम्स 2 प्लस 0.9 स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 0.9 cubed times 0 equals 10 plus 1 point plus 0.81 plus 0 equals 12.61। पाथ बी के लिए रिटर्न। पाथ बी के लिए G सब 0 equals 0 plus 0.99 times plus 0.9 squared times 10 plus 0.9 cubed times 30 30 equals 0 plus 1.8 plus 8.10 plus 20 1.87 equals 31.77। गामा इक्वल्स 0.9 के अंडर डिसीजन पाथ बी चुने 31.77 इज ग्रेटर देन 12.61। देखिए क्या हुआ, एनवायरमेंटल रिवॉर्ड्स के बिल्कुल सेम सीक्वेंस ने सिर्फ गामा बदलने से पूरी तरह अपोजिट डिसीजंस प्रोड्यूस कर दिए।
इसीलिए डिस्काउंट फैक्टर सिलेक्शन इतना फंडामेंटल है। गामा लिटरली डिक्टेट करता है कि एक एजेंट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस को कैसे प्रायोरिटीज देता है। पायथन कोड पाइपलाइन विजुअलाइजिंग डिस्काउंटेड रिटर्न्स आपको फिजिकल इनट्यूशन बिल्ड करने में हेल्प करने के लिए चलिए एक सेल्फ कंटेंट पायथन सिमुलेशन लिखते हैं। हम रिवॉर्ड्स की एक ट्रेजेक्टरी कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंप्यूट करेंगे कि क्यूमुलेटिव रिटर्न जी सब टी डिफरेंट गामा सेटिंग्स के अंडर कैसे डिके होता है। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्शंस के एक सीक्वेंस में क्यूमुलेटिव डिस्काउंटेड रिटर्न्स को कैसे कैलकुलेट करती है। ये रिवॉर्ड्स को एक्यूमुलेट करने के लिए एक एपिसोड के फाइनल स्टेप से बैकवर्ड इटरेट करती है और डिस्काउंट फैक्टर के साथ दूर के आउटकम्स को स्केल करती है। यह सिमुलेशन अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर्स के अक्रॉस एक सिंगल डिलेड पे ऑफ वाले 10 स्टेप सिनेरियो को इवेल्युएट करती है, जिससे यह इलस्ट्रेट होता है कि कैसे एक हायर डिस्काउंट फैक्टर लॉन्ग टर्म फ्यूचर रिवॉर्ड्स को वापस इनिशियल स्टेट तक प्रोपेगेट करता है। एग्जीक्यूशन आउटपुट ट्रेस जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो यह रिटर्न प्रोपेगेशन का एग्जैक्ट टेम्पोरल ब्रेकडाउन प्रिंट करता है। डिस्काउंट फैक्टर गामा कंप्यूटेशन ट्रेस ओरिजिनल रिवॉर्ड ट्रेजेक्टरी 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 वेरियस गामाज के लिए इनिशियल स्टेट t इक्वल्स 0 पर कंप्यूटेड रिटर्न्स जी सब t गामा इक्वल्स 0.00 इफेक्टिव हॉराइजन 1.0 स्टेप्स जी सब 0 इक्वल्स 0.0000 गामा इक्वल्स 0.50 इफेक्टिव हॉराइजन 2.0 स्टेप्स जी सब 0 इक्वल्स 0.1953 गामा इक्वल्स 0.90 इफेक्टिव हॉराइजन 10.0 स्टेप्स जी सब 0 इक्वल्स 38.7420 गामा इक्वल्स 0.99 इफेक्टिव हॉराइजन 100.0 स्टेप्स जी सब 0 इक्वल्स 91.3517 गामा इक्वल्स 0.90 के लिए डिटेल स्टेप बाय स्टेप रिटर्न ब्रेकडाउन स्टेप t इक्वल्स 0 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 0 इक्वल्स 38.742 स्टेप t इक्वल्स 1 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 1 इक्वल्स 43.047 स्टेप t इक्वल्स 2 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 2 इक्वल्स 47.830 स्टेप t इक्वल्स 3 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 3 इक्वल्स 53.144 स्टेप t इक्वल्स 4 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 4 इक्वल्स 59.049 स्टेप t इक्वल्स 5 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 5 इक्वल्स 65.610 स्टेप t इक्वल्स 6 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 6 इक्वल्स 72.900 स्टेप t इक्वल्स 7 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 7 इक्वल्स 81.000 स्टेप t इक्वल्स 8 रिवॉर्ड इक्वल्स 0.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 8 इक्वल्स 90.000 स्टेप t इक्वल्स 9 रिवॉर्ड इक्वल्स 100.0 कैलकुलेटेड डिस्काउंटेड रिटर्न जी सब 9 इक्वल्स 100.000 की टेक अवे हायर गामा डिस्टेंट फ्यूचर पे ऑफ्स को वापस इनिशियल स्टार्टिंग स्टेट t इक्वल्स 0 तक प्रोपगेट करता है। नोटिस कीजिए कि कैसे गामा इक्वल टू 0.90 के अंडर भले ही एजेंट को पहले 9 स्टेप्स के लिए 0.0 इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है, फिर भी स्टेप 0 पर कैलकुलेटेड रिटर्न जी सब 038.74 का एक हाई पॉजिटिव स्कोर है। गामा की वजह से फ्यूचर प्लस 100.0 जैकपॉट का एंटीसिपेशन टाइम में पीछे की तरफ शाइन करता है, जो स्टेप 0 पर पॉलिसी को इन्फॉर्म करता है कि वह सही पाथ पर है। चैप्टर 3 ग्रैंड रिकैप द कंप्लीट एमडीपी पेंटेड। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी मार्कोव डिसीजन प्रोसेसेस एमडीपीस का अपना मास्टर टूर कंप्लीट कर लिया है। पूरे चैप्टर 3 में हमने सिस्टमैटिकली पूरा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क कंस्ट्रक्ट किया है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट को एक फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर समझने, मॉडल करने और एक्ट करने की परमिशन देता है। हर फॉर्मल मार्कोव डिसीजन प्रोसेस एक कोहेसिव 5 एलिमेंट टुपल द्वारा फुली डिफाइंड होता है। एम इक्वल्स द टुपल ऑफ एस एपीआर एंड गामा। कंप्लीट एमडीपी फ्रेमवर्क पेंटेड स्टेट्स
एस फिजिकल कॉन्फ़िगरेशंस वेलोसिटीज और सेंसर्स का कंप्लीट स्पेस एक्शंस, ए कंट्रोल कमांड्स मोटर टॉर्क्स या डिस्क्रीट डिसीजंस का फुल मेन्यू ट्रांजिशंस भी दुनिया की फिजिकल डायनामिक्स पी ऑफ एस सब प्लस वन गिवेन एस सब टी ए सब टी रिवॉर्ड्स आर टास्क सक्सेस। पेनल्टीज डिफाइन करने वाला न्यूमेरिक स्केलर फीडबैक, इंजन डिस्काउंट फैक्टर, गामा शॉर्ट टर्म इम्पल्सिवनेस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को बैलेंस करने वाला टेम्पोरल लेंस। चलिए इन सभी 5 कंपोनेंट्स को एक यूनिफाइड मेंटल पिक्चर में सिंथेसाइज करते हैं। स्टेट्स एस, एजेंट अपने सेंसर्स के थ्रू देखता है और पूछता है मैं अभी कहाँ हूँ। एक्शंस ए, एजेंट अपने अवेलेबल एक्ट्यूएटर्स को देखता है और पूछता है मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ। ट्रांजिशन डायनेमिक्स पी, एनवायरनमेंट फिजिक्स के लॉज को फॉलो करता है और जवाब देता है अगर एजेंट स्टेट एस में एक्शन ए लेता है तो वह आगे कहाँ पहुंचेगा और किस प्रोबेबिलिटी के साथ। रिवॉर्ड फंक्शन आर, स्कोरिंग सिस्टम ट्रांजिशन को इवेल्युएट करता है और जवाब देता है वह मूवमेंट कितना अच्छा या बुरा था। डिस्काउंट फैक्टर गामा, टेम्पोरल लेंस वैल्यूएशन को एडजस्ट करता है और जवाब देता है मुझे अभी मिले रिवॉर्ड्स के कंपैरिजन में फ्यूचर में काफ़ी आगे मिलने वाले रिवॉर्ड्स की कितनी परवाह करनी चाहिए। साथ मिलकर ये 5 एलिमेंट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कंप्लीट अनशेकेबल फाउंडेशन बनाते हैं। कोई फिजिकल सिस्टम कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों न हो, चाहे वह डेलिकेट माइक्रो स्टिचिंग करने वाला रोबोटिक्स सर्जन हो, स्नोस्टॉर्म में नेविगेट करने वाला सेल्फ ड्राइविंग ट्रक हो या प्लाज्मा फ्यूजन रिएक्टर को कंट्रोल करना सीख रही आरएल पॉलिसी हो, इसे हमेशा मैथमेटिकली एक एमडीपी पेंटेडेस एस पी पी आर गामा के रूप में फ्रेम किया जा सकता है। अब जब हमने एनवायरनमेंट के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को फॉर्मली डिफाइन कर लिया है तो एक क्रूशियल सवाल बचता है, एक एजेंट लॉन्ग टर्म में किसी पर्टिकुलर स्टेट या एक्शन को कैसे इवेल्युएट करता है कि वह कितना अच्छा है। एक एजेंट 2 अलग अलग फिजिकल स्टेट्स को देखकर यह कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सी स्टेट टोटल लॉन्ग टर्म सक्सेस की हायर प्रोबेबिलिटी ऑफर करती है। इसका जवाब देने के लिए हमें दुनिया को फ्रेम करने से वैल्यूज को इवेल्युएट करने की तरफ ट्रांजिशन करना होगा और सीधे 4.1 रिटर्न वर्सेस इमीडिएट रिवॉर्ड्स थिंकिंग लॉन्ग टर्म में जाना होगा।